वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे राधा पदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत रस का पान करें अमृत पल्लवों की साय में बैठकर। प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत सुनने का एक आनंद ही अलग है। पढ़ने का भी और श्रवण करने का भी बहुत आनंद देता है, बहुत सुकून देता है। तो हम लोगों ने देखा कि पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की और 28 श्लोक में यह स्तुति है। गीता प्रेस के द्वारा हमने पहले भी कहा था कि इस स्तुति का प्रकाशन किया गया है गजेंद्र मोक्ष के रूप में। छोटी सी पुस्तक है और इसका पाठ अवश्य करें आप लोग। यह जो है दुह स्वप्नों का नाश करता है कि किसी प्रकार का अगर कोई बुरा स्वप्न आता हो तो गजेंद्र मोक्ष का अवश्य पाठ करना चाहिए। इससे कल्याण होता है और हर प्रकार के संकटों से यह बचाता है, जैसे गजेंद्र को बचाया भगवान ने। इसलिए हर व्यक्ति को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना ही करना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि गजेंद्र का उद्धार किया भगवान ने स्पर्श करके और पार्षद बनाकर उसे अपने साथ ले गए। उसके बाद रैवत मनवंतर, ये तमस मनवंतर का है। उसके बाद रैवत मनवंतर की कथा है। रैवत मनवंतर में शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा थी। इनके गर्भ से भगवान ने बैकुंठ के रूप में अवतार लिया था और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की स्थापना की। यह बैकुंठ धाम हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है, सभी लोकों में श्रेष्ठ है और जहाँ जाने के बाद फिर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, ये भगवान जिसको कहते हैं। इन्हीं के नाम पर बैकुंठ और बैकुंठ धाम नाम पड़ा रैवत मनवंतर में। उसके बाद फिर चाक्षुष मनवंतर की चर्चा होती है। ये परीक्षित जी महाराज की इच्छा थी कि सुखदेव परमहंस उन्हें अन्य मनवंतरों की कथा सुनावें। तो हर मनवंतर के बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं, कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से, और इस पूरे भागवत रस का पान कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। और उसी आनंद में हम लोग भी डूबे रहें तो जीवन की सार्थकता है। ये तो सब पता है पहले से कि यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इसका स्वाद लीजिए, इसका पान कीजिए कानों से। तो आगे हम लोग देखते हैं कि चाक्षुष मनवंतर में घटना है कि एक बार देवतागण असुरों से पराजित हुए। और इधर एक और बात हुई कि एक रोज इंद्र जो देवताओं के राजा है, वो हाथी पर बैठ करके कहीं जा रहे थे पूरे तामझाम के साथ। तो मार्ग में दुर्वासा ऋषि खड़े थे। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सब डरते हैं, भगवान कृष्ण भी डरते थे। तो उन्होंने चुपचाप खड़े होकर के इंद्र का स्वागत किया और देवराज के रूप में उन्होंने उनको माला अर्पण किया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र जी को माला अर्पण किया। इंद्र नशे में चूर थे। जब एक छोटा मोटा पद मिलने के बाद मनुष्य नशे में चूर हो जाता है, तो वो तो देवताओं के राजा थे। तो गोस्वामी जी ने सही लिखा है कि नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मदनाही। तो वह अहंकार में चूर था। तो दुर्वासा ऋषि के माला को वो हाथी को पहना दिए और हाथी तोड़कर नीचे गिरा दिया और पैर से कुचल दिया। अब यह तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये अपमान समझे। हम किसी को आदर से माला दें, माला पहनावें और वह माला लेकर के फेंक दे, तोड़ दे, तो ये तो अपमान स्वाभाविक है मानना। उसमें भी दुर्वासा ऋषि जैसा, जिनके क्रोध से भगवान भी डरते हैं, सभी देवशक्तियाँ ऋषि मुनि सब डरते हैं। तो यह देख करके दुर्वासा ऋषि को बहुत बुरा लगा और जब देखा कि उनके दिए माले को हाथी ने कुचल दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ इंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ। उनके श्राप से तीनों लोग श्रीहीन हो गया। इधर इंद्र भी श्रीहीन थे
और उधर देवतागण भी दैत्यों से पराजित होने के चलते श्रीहीन हो गए थे। अब तो पूरे देव लोक में हाहाकार मच गया, तो बड़ी मुश्किल में लोग पड़ गए। जब तीनों लोग श्रीहीन हो गए तो सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबके पिता हैं, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत के शिखर पर उनकी सभा है, वहीं ब्रह्मा जी बैठते हैं। सभी देव शक्तियाँ वहाँ गई और उन्होंने जा करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा से। सभी ब्रह्मा जी के साथ सभी देव शक्तियाँ ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के साथ मिल कर के सबने भगवान जो परम परमेश्वर हैं, परम पिता हैं, सर्व कारण कारणम है, उनकी उन्होंने प्रार्थना की। बहुत सुंदर प्रार्थना है, 25 श्लोकों में है और इन्हें हम लोग इनको इस प्रार्थना को हम याद कर लें और इसका अगर पाठ करें तो बड़ा कल्याण हो। पादौ महीयम स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्ग स वै महापुरुष आत्मतंत्र प्रसीदताम ब्रह्म महाविभूति। ऐसे करके 25 श्लोकों में ये प्रार्थना है। तो जब सभी देव शक्तियाँ ब्रह्मा जी के साथ प्रार्थना किए तो भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा था कि अभी भगवान सत्वगुण में है, वो तो बारी बारी से समय के अनुसार वो तो किसी भी गुण को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि हैं तीनों गुणों से ऊपर। तो जब जैसे आवश्यकता पड़ी, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण को धारण कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे कि अभी भगवान सत्वगुण धारण किए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मौका है, ये मौका बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ लेना चाहिए। तो प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान वहीं प्रकट हुए। सब देव शक्तियाँ, ब्रह्मा जी सब बड़े खुश हुए। तो भगवान ने कहा कि देखिए अभी काल की कृपा असुरों पर है और काल अभी असुरों के पक्ष में है, इसलिए सीधे सीधे लड़ाई करना उचित नहीं है। आप असुरों से संधि कर लीजिए, वे तो अभिमानी हैं, थोड़ा सा प्रशंसा कर दीजिए, खुश हो जाएंगे, उनसे संधि कर लीजिए। अभी काल चूँकि हम आप लोगों के पक्ष में नहीं है, अभी काल की कृपा असुरों पर ही ज़्यादा है, इसलिए झगड़ा न करके उनकी प्रशंसा कीजिए और उसके बाद अहिमूषकवत व्यवहार अगर आप चाहिए तो कर सकते हैं। अहिमूषकवत व्यवहार, ये अहिमूषकवत व्यवहार क्या है, इसकी चर्चा हम फिर आगे करते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं अगली कड़ी में। आज इतना ही रहने दीजिए और सब अन्य दिनों की भांति पुनः आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को अपने घर पर नई पीढ़ी को जरूर सुनाया कीजिए। और सप्ताह में एक दिन कम से कम अपने बच्चों को मंदिर लेके जरूर जाइए। किसी भी धर्म ग्रंथ का एक छोटा छोटा अंश उनको पढ़ने का मौका दीजिए, खुद पढ़िए, पढ़ाइए, अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए। नहीं तो सनातन धर्म के ऊपर बहुत संकट है, इससे निबटने के लिए अपने नई पीढ़ी को तैयार कीजिए। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।